दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी मार्ट की वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा हमें क्यों देखने के लिए मिल जाती है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि 180 के आसपास का डी मार्ट का पीई नहीं है, उससे कम ही आपको पीई देखने के लिए मिल जाता है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। और डी मार्ट को इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन मिली हुई है तो उसके पीछे का आपको क्या रीज़न देखने के लिए मिल जाता है, और लास्ट 10 सालों में क्या कंपनी के रिवेन्यूज़ हुआ करते थे और आज की डेट में कितने गुना आपको रिवेन्यूज़ होते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं, जिस वजह से पीई आपको इतना ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है। और फ्यूचर में क्या कंपनी 1 लाख करोड़ के भी आपको रिवेन्यूज़ करती हुई देखने के लिए मिलेगी, तो सभी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो आप देख सकते हैं 108 के पीई पर ही ये आपको स्टॉक जो है ट्रेड शेयर मार्केट पर लिस्ट होता हुआ देखने के लिए मिल जाता था। जब स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी तभी आपको स्टॉक 108 के पीई पर लिस्ट होता हुआ देखने के लिए मिल जाता था, क्योंकि ये कंपनी ही कुछ इस प्रकार की आपको देखने के लिए मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिटेल के सुपरमार्ट के बिजनेस में ये कंपनी आपको देखने के लिए मिल जाती है, और रिटेल बिजनेस इंडिया में अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास है और ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी सबसे पहले यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। सबसे पहला पॉइंट पीई का इतना ज़्यादा होने का। दूसरा, स्केयरसिटी प्रीमियम आपको स्टॉक का देखने के लिए मिल जाता है। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर देता हूँ। जैसे एचडीएफसी, एएमसी या फिर एएमसी के सभी स्टॉक्स आपको काफ़ी अच्छे पीई मल्टीपल्स पर काम करते हुए देखने के लिए मिल जाते थे। ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उन कंपनीज में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि खर्च इतना ज़्यादा नहीं आता एएमसी कंपनीज को चलाने का। बट जब से एलआईसी के आईपीओ की चर्चा आई है तो वो सभी स्टॉक के पीई आपको डी रेट होते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं। उनकी सभी की वैल्यूएशंस आपको डाउन जाती हुई देखने के लिए मिल जाती है। स्केयर सिटी प्रीमियम उनसे छिनता हुआ देखने के लिए मिल जाता है। बट एवेन्यू सुपरमार्ट्स इतनी बड़ी रिटेल आपको चेन देखने के लिए मिल जाती है, और इतनी अग्रेसिवली ये कंपनी आपको ग्रो होती हुई देखने के लिए मिल जाती है। खैर, वो जब मैं फंडामेंटल्स आपको दिखाऊंगा तब आपको वो सभी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये पहली बात, आपको प्रीमियम देखने के लिए मिल जाता है। और इतनी बेहतरीन कंपनी आपको, जिसका कोई कॉम्पिटिटर इतने लार्ज स्केल पर आपको दूर से दूर तक नहीं दिखता, तो मुझे नहीं लगता ऐसा स्टॉक आपको 10 के पी पर ट्रेड करता हुआ देखने के लिए मिलेगा। ये एक स्टॉक के लिए भी नाइंसाफ़ी आपको देखने के लिए मिल जाती है। आप देख सकते हैं 108 के पी के आसपास स्टॉक आपको लिस्ट होता हुआ देखने के लिए मिल जाता था। तब भी पीई के हिसाब से स्टॉक महंगा था और 616 का आपको प्राइस देखने के लिए मिल जाता था, और आज 4000 से भी ऊपर यानी 6 से 7 गुना स्टॉक आपको होता हुआ देखने के लिए मिल जाता है। आज भी स्टॉक का आपको पीई ज़्यादा ही देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि कंपनी को प्रीमियम वैल्यूएशन मार्केट्स ने दी हुई है। और क्यों दी हुई है वो रीजंस मैंने आपको बता दिए, बाकी फंडामेंटल से और आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे स्टॉक्स आपको जिनकी फ्यूचर ग्रोथ इतनी अच्छी आपको देखने के लिए मिल जाती है, क्लीन एंड क्लियर देखने के लिए मिल जाती है, वो आपको 10 के पीई पर ट्रेड करते हुए नहीं देखने के लिए मिल सकते हैं, अनटिल अनलेस वो कोई पीएसयू कंपनी हो। कंपनी ऐसा नहीं है कि किसी साल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर देगी, किसी साल बहुत कम प्रॉफिट कर देगी। रिटेल का बिजनेस आपको 12 महीने 365 दिन चलता हुआ देखने के लिए मिलता है। तो ये कंपनी आपको सस्टेनेबली ग्रो करती हुई देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे नए नए स्टोर्स ये कंपनी अपने ओपन करती है, और रिटेल के बिजनेस में सबसे ज़्यादा आपको किराए का पर मंथ जो है कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। बट ये कंपनी के, जैसे आप सभी को पता है, एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर राधाकृष्ण दमानी जी देखने के लिए मिल जाते हैं। वो काफ़ी बुद्धिमान इंसान हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, जिस वजह से वो पहले लैंड को खरीदते हैं, फिर उसके ऊपर अपना जो है सुपरमार्ट बनाते हैं, जिस वजह से उन्हें थोड़ा टाइम लगता है अपना सुपरमार्ट खोलने में। बट उनका जो सबसे मेन एक्सपेंस है यानी लीज़ का, क्योंकि कमाई हो ना हो आपको रेंट तो पे आउट करना ही है, तो वो सबसे पहले उनका आपको कम होता हुआ देखने के लिए मिल जाता है। और रिटेल के बिजनेस में पहले ही मार्जिन इतना कम होता है, और फिर अगर आप रेंट भी पे आउट करेंगे, ये सब करेंगे, तो कंपनी सर्वाइव आपको लॉन्गर रन में करती हुई नहीं देखने के लिए मिलती। बहुत ज़्यादा कंपनी के ऊपर कर्ज हमें देखने के लिए मिल जाता है। और मैं आपको बता रहा था कि इतना ज़्यादा एवेन्यू सुपरमार्ट्स का आपको पीई देखने के लिए नहीं मिल जाता, उसके पीछे का मैं लॉजिक आपको बता देता हूँ। जून का क्वार्टर कंपनी का बिल्कुल खराब जाता हुआ आपको देखने के लिए मिला था, सभी कंपनीज का खराब जाता हुआ देखने के लिए मिला था, क्योंकि अप्रैल में आपको कोविड बहुत पीक पर देखने के लिए मिल जाता था, जिस वजह से बिल्कुल भी सेल्स को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बाकी ऑन एन एवरेज आपको 500 करोड़ के प्रॉफिट्स कंपनी करती हुई देखने के लिए मिल जाती है। तो आपको स्टॉक में अगर आप 500 करोड़ का भी पर क्वार्टर प्रॉफिट लगाएं तो 2000 करोड़ के प्रॉफिट्स देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि 2000 करोड़ भी आप छोड़िए, मान लीजिए आप 1500-1600 करोड़ के भी अगर कंपनी के सालाना प्रॉफिट्स हैं, तो उस हिसाब से पीई अगर आप निकालें, पीई का आपको फुल फॉर्म होती है प्राइस टू अर्निंग। ये पीई आपको निकलता हुआ देखने के लिए मिल जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट जो एक साल में कंपनी बनाती है। तो अगर आप उससे इस कंपनी को कैलकुलेट करेंगे तो पीई काफ़ी कम आपको कंपनी का जाता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट्स अल्टीमेटली आपको ईपीएस देखने के लिए मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की, और यहाँ से आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कंपनी का स्टॉक आपको प्रीमियम पर ट्रेड करता हुआ क्यों देखने के लिए मिल रहा है। और फिलहाल करंट अगर प्राइस की बात करें तो क्यों अच्छे लेवल्स हमें एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी डी मार्ट में बनते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। 2.5 लाख करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। स्टॉक का पीई आपको 184 का देखने के लिए मिल जाता है, बट उससे कम है। मैंने आपको बता दिया 2.5 लाख करोड़ का अगर आप 1500-1600 करोड़ से डिवाइड करेंगे तो इससे कम ही आपको देखने के लिए मिलेगा। बात करें आरओसी और आरओई की,
तो ये आपको कम देखने के लिए मिलते हैं। कम क्यों देखने के लिए मिलते हैं, अब आपको इस चीज़ के पीछे का लॉजिक समझना चाहिए। जस्ट ये ही नहीं कि फ़िल्टर है हमारा कि 20% से ज़्यादा होंगे तभी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। इतने कम आपको इसलिए देखने के लिए मिल जाते हैं क्योंकि रिटेल के बिजनेस में पहले ही मार्जिन आपको कम देखने के लिए मिल जाता है। इस वजह से आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी कम देखने के लिए मिलता है, बट फिर भी आपको नेट नेट पॉजिटिव देखने के लिए मिलता है। डेब्ट टू इक्विटी की अगर बात करें तो कंपनी के पास ज़्यादा कर्ज हमें देखने के लिए नहीं मिलता, नाम मात्र कर्ज हमें देखने के लिए मिलता है। अब ये प्रोज एंड कॉन्स में आपको कौन तीन देखने के लिए मिल रहे हैं, एक एक करके कौन मैं आपको समझा दूंगा। पहले हम प्रो की बात कर लेते हैं कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री देखने के लिए मिल जाती है, जो कि मैंने आपको बता दिया। कौन में स्टॉक आपको अपनी बुक वैल्यू से ज़्यादा लेवल्स पर ट्रेड पी बी मल्टीपल ज़्यादा पर ट्रेड करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। तो काफ़ी बार मैं आप सभी को समझा चुका हूँ कि अच्छे स्टॉक्स आपको अपने पीबी मल्टीपल से ज़्यादा ही बुक वैल्यू पर ट्रेड करते हुए देखने के लिए मिलते थे और अभी भी मिलते हैं, और हो सकता है आने वाले फ्यूचर में भी देखने के लिए मिले। और पी बी मल्टीपल के हिसाब को देखकर अगर आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो बस पी एन बी जैसे स्टॉक्स ही आपको पी बी मल्टीपल से कम लेवल्स पर ट्रेड करते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट कॉन की अगर बात करें, जो कि मेरे हिसाब से कॉन नहीं है, कि कंपनी आपको डिविडेंड पे आउट नहीं करती है। कंपनी डिविडेंड इसलिए नहीं पे आउट करती है क्योंकि कंपनी अभी एक्सपेंड कर रही है ओवरऑल इंडिया में धीरे धीरे। अभी नॉर्थ बहुत ज़्यादा कैप्चर करने के लिए बाकी है कंपनी के पास। तो कंपनी जो है वहाँ पर लैंड्स खरीदती है, फिर अपने मार्ट्स बनाती है, तो कंपनी के पास पैसा ही नहीं बचता, तो कंपनी आपको डिविडेंड कहाँ से पे आउट करे। जो कि एक अच्छी बात है कि कंपनी आप ग्रोथ के ऊपर पैसा लगाती हुई देखने के लिए मिल रही है, तो कहीं से भी आपको कौन देखने के लिए नहीं मिलता। थर्ड, लो रिटर्न ऑन इक्विटी, इसके बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ। पहले ही मार्जिन आपको कम देखने के लिए मिलता है, फिर भी 13% की इक्विटी अगर कंपनी जनरेट करती हुई आ रही है तो काफ़ी अच्छा हमें देखने के लिए मिल जाता है। ये मशीन जनरेटेड प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो इन्हें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर आप एक ह्यूमन ब्रेन से ये चीज़ें समझने की कोशिश करें तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब आ जाता है यहाँ पर मेन पॉइंट। अगर आप देखें पिछले 9 सालों में कंपनी के 2000 करोड़ से 24,000 करोड़ तक आपको रिवेन्यूज जाते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं, और 138 करोड़ से 1700 करोड़, यानी 2000 करोड़ ही इसको मान लीजिए, लास्ट ईयर का ही मान लीजिए क्योंकि जून क्वार्टर बिल्कुल 45 करोड़ के प्रॉफिट्स थे, उसको आप इग्नोर कर दीजिए। तो 138 करोड़ से 2000 करोड़ तक आपको प्रॉफिट जाते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं। 10 से 12 गुना आपको 9 सालों में स्टॉक के आपको जस्ट प्रॉफिट यानी ईपीएस ही बढ़ते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं। और पीई, अगर ये कंपनी 2010 में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है और मान लीजिए 30 का भी कंपनी का पी होता है और कंपनी का पी 100 का मार्केट देती, तो आपको 3 गुना पी री रेट होता हुआ देखने के लिए मिलता है और 12 गुना स्टॉक के ईपीएस होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। यानी अगर ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती तो 40 गुना तक आपको ये कंपनी रिटर्न्स प्रोवाइड कर देती, और कंसिस्टेंसी से प्रोवाइड कर रही है। आप देख सकते हैं एक भी साल में आपको रिवेन्यू या प्रॉफिट्स में डिप देखने के लिए नहीं मिलेगा। जस्ट अगर आप 2021 के नंबर्स को इग्नोर कर दे तो आप देख सकते हैं इतनी तेज़ी से अगर कोई कंपनी एक्सपेंड कर रही है तो सभी लोगों को ये चीज़ें दिख रही हैं, और फिर उसके ऊपर राधा कृष्ण दमानी जी की लीडिंग हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो कहाँ से ये कंपनीज आपको 10-20 के पी मल्टीपल्स पर ट्रेड करती हुई देखने के लिए मिल जाएंगी। हाँ, 250-300 ये तो बहुत ज़्यादा पीईज होते हैं। 100 के पी के पास अभी आपको एशियन पेंट्स, पीडीलाइट जैसी कंपनीज भी ट्रेड करती हुई देखने के लिए मिल जाती हैं, और पीई से ऐसा कुछ खास भी हमें नहीं पता चलता किसी भी कंपनी के बारे में। आपको कंपनी की ग्रोथ देखनी चाहिए, ग्रोथ आपको कंपनी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। पी से भी खैर काफ़ी कुछ पता चलता है, उसके बारे में एक सेपरेटली मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाऊंगा कि हाई पी कंपनीज में आपको किस तरीके से अप्रोच रखनी चाहिए, लो पी में किस तरीके से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो एक अलग टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है वो भी, उसके ऊपर भी मैं आप सभी के लिए वीडियो बना दूंगा। बाकी आप देखें ग्रोथ, तो ग्रोथ आपको एक्सपोनेंशियल देखने के लिए मिल जाती है, और हर साल कंपनी आपको नए नए स्टोर्स ओपन करती हुई देखने के लिए मिल जाती है। और मान लीजिए स्टार्टिंग में कंपनी आपको 3 लाख के प्रॉफिट अपने 2 स्टोर से करती हुई देखने के लिए मिल जाती थी, तो 1-1 लाख वो तीन स्टोर्स थे कंपनी के और 3 लाख के वो प्रॉफिट्स करती थी। 1-1 लाख रुपए तीनों स्टोर से बचते थे। फिर कंपनी को आपको एक लैंड 3 लाख रुपए की आती हुई देखने के लिए मिल जाती है, तो कंपनी के पास अब 4 स्टोर हो गए। फिर 4 के कंपनी ने 8 स्टोर कर लिए, फिर 8 से कंपनी ने 12 स्टोर कर लिए, तो कंपाउंड भी होना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे कंपनी पहले 138 करोड़ के प्रॉफिट करती थी, तो यहाँ पर मान लीजिए 138 करोड़ में कंपनी आपको 10 ही स्टोर खोलती हुई देखने के लिए मिल सकती थी, बट यहाँ पर आपको 1700 करोड़ में कंपनी 170 स्टोर्स खोलती हुई देखने के लिए मिल सकती है। मतलब जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। 10 करोड़ में तो मुझे नहीं पता कि एक इतना बड़ा सुपरमार्केट खुलता होगा या नहीं खुलता होगा, बहुत एक्सपेंसिव में खुलता होगा। जस्ट एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि जो ग्रोथ आपको 2012 में देखने के लिए मिल जाती थी, उससे 10 गुना तेजी से कंपनी आपको ग्रो होती हुई देखने के लिए अब मिल सकती है। बाकी अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 75% राधा कृष्ण दमानी जी फुल्ली इस कंपनी का ओन करते हैं। फिर एफआईआई की बात करें तो 10%, डीआईआई की बात करें तो 6% के आसपास, 91% के आसपास कंपनी आपको स्ट्रॉन्ग हैंड्स में देखने के लिए मिल जाती है। इसीलिए स्टॉक आपको 4000 का लेवल तोड़ता हुआ देखने के लिए नहीं मिल रहा, क्योंकि कोई मेजॉरिटी सेलिंग आपको देखने के लिए नहीं मिल जाती। यहाँ पर तो आपको एक तरफा पूरे मार्केट में ही तेज़ी देखने के लिए मिल रही थी, तो स्टॉक में भी आपको तेज़ी देखने के लिए मिल रही थी, बट अब स्टॉक में फिर आपको सेलिंग आती हुई देखने के लिए मिली और स्टॉक आपको 4000 से ऊपर अब काफ़ी
अच्छा सपोर्ट बनाता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। यहीं पर आपको स्टॉक कंसोलिडेट होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। तो इन लेवल्स पर आप चाहें तो डीमार्ट की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और रही बात 1 लाख करोड़ का, क्या कंपनी आपको सेल करती हुई देखने के लिए मिल सकती है 1 साल में, तो आई थिंक हाँ वो भी आपको जल्द ही पॉसिबल होता हुआ देखने के लिए मिलेगा अगले 5 से 7 सालों में, क्योंकि अभी भी कंपनी के पास काफ़ी इंडिया कैप्चर करने के लिए है। और हो सकता है कंपनी बाद में आपको इंटरनेशनल जाती हुई भी देखने के लिए मिले। बहुत ही अच्छी कंपनी आपको देखने के लिए मिल जाती है और अभी ऐसा कोई कॉम्पिटिटर इतने लार्ज स्केल पर इस कंपनी का ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने के लिए नहीं मिलता है। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जीमेल पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।